बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक में रोज़ादार के लिए अल्लाह ताला ने दो मुसरतें रखी हैं, एक अफ्तार के वक्त, दूसरी रहमान यानी अपने मालिक को मौला की बरगाह में हुजूरी और शरफ़ बारियाबी के वक्त। अक्सर उलमा ने इस हदीस की तशरीह में ये फरमाया है कि रोज़ादार को अफ्तार के वक्त जो फ़रहत होती है वो दो वजह से होती है। अमल पूरा हो जाने की वजह से कि खुदाए पाक का शुक्र व एहसान है कि उसने ये काम ले लिया, रोज़ा तमाम अफ़ात से मनज़्ज़ा होकर पूरा हो गया। और बाज़ फ़रहत अफ्तार का ज़ाहरी सबब ये बयान किया है कि अफ्तार के वक्त भूख प्यास के ख़त्म होने और खाने पीने से खुशी होती है। हज़रत सुलेमान फ़ासी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि माह शुबान की आखिरी तारीख़ को सैयदुल अव्वलीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक खुतबा दिया और उसमें आगे चलकर ये भी फरमाया, जिस शख्स ने इस माह रमज़ान में किसी रोज़ादार को अल्लाह ताला की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए रोज़ा अफ्तार कराया तो उसके लिए गुनाहों की मग़फ़रत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया होगा और उसको रोज़ादार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बग़ैर इसके कि रोज़ादार के सवाब में कोई कमी की जाए। आपसे अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह, हम में से हर एक को तो अफ्तार कराने का सामान मुयस्सर नहीं होता, तो क्या गुरबा इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे? आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देंगे जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी ही की एक घूंट पर किसी का रोज़ा अफ्तार करा दे। और आपने ये भी फरमाया कि जो कोई किसी रोज़ादार को पूरा खाना खिला दे उसको अल्लाह ताला मेरे हौज़ यानी हौज़ कौसर से ऐसा शराब करेंगे जिसके बाद उसको प्यास ही न लगेगी ताकि वो जन्नत में पहुंच जाए। इस हदीस पाक से रोज़ा अफ्तार कराने की बहुत बड़ी फजीलत साबित हुई है। रोज़ा अफ्तार कराने पर अल्लाह पाक 3 इनाम अता फरमाते हैं और ये इनाम पेट भर खाना खिलाने पर मौकूफ़ नहीं बल्कि एक छवारा या खजूर या दूध की थोड़ी सी लस्सी या पानी के एक घूंट से अफ्तार कराने पर भी अता फरमा देते हैं। वो 3 इनाम ये हैं, नंबर 1 गुनाहों से मग़फ़रत, नंबर 2 आतिश दोज़ख से निजात। जिस शख्स ने किसी रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार कराया तो अफ्तार कराने वाले को उस रोज़ादार के बराबर सवाब मिलता है, इस तरह से कि अफ्तार कराने वाले के सवाब में ज़रा बराबर कमी नहीं आती। अल्लाह पाक अफ्तार कराने वाले को ये सवाब अलग अता फरमाते हैं। आज की वीडियो में हम जो आपको अमल बताएंगे, अफ्तारी के वक्त इस अमल का अहतमाम आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा कशादगी और बेहतरी का सबब होगा। माशी मुश्किलात, रिज़्क़ की तंगी और घरेलू परेशानियों में घिरे अफराद के लिए ये अमल बहुत मुजर्रब है। इबादत में रग़बत और गुनाहों से नफ़रत हासिल करने के लिए दिन में 1 मरतबा ज़रूर इस अमल को करें। अव्वल व आखिर ताक तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ें और 11 मरतबा सूरह माइदा की आयत नंबर 114 का दर्जे झैल हिस्सा पढ़कर रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्का वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन दर्जे झैल हिस्सा पढ़कर आसमान की तरफ मुँह करके फूंक मारें और अल्लाह पाक से दुआ मांगे, अल्लाह हमारी सारी परेशानियों को दूर फरमा, घरेलू उलझनों को ख़त्म फरमा, या अल्लाह रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा। आमीन। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।